अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब, अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब। ये देखिए ये परावर्तक पृष्ठ है तथा इस साइड वाला सॉरी ये अपवर्तक पृष्ठ है, यानी कि यहाँ पर कलई किया गया है। इस साइड कलई किया गया है, इस साइड कलई नहीं किया गया है, यानी कि प्रतिबिंब यहाँ से वह किरण जाएगा, यहाँ से परावर्तित होगा। देखते हैं प्रतिबिंब कैसे बनता है। अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब। पहले हम वस्तु को कहाँ रखेंगे? अनंत पर। वस्तु को पहले अनंत पर रखते हैं। पहले वस्तु अनंत पर, मान लीजिए ये वस्तु अनंत पर है। ओके, ये वस्तु अनंत पर है। यहाँ से दो प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर होकर चलती हैं। पहली प्रकाश किरण फोकस से होकर गुजरेगा तथा दूसरी प्रकाश किरण केंद्र से होकर गुजरेगा। पहली प्रकाश किरण फोकस से होकर जाएगा तथा दूसरी प्रकाश किरण केंद्र से होकर। यहाँ पर सब जगह समान रहेगा, इन दोनों के बीच की दूरी हर एक स्थान पर समान रहेगा। पहली प्रकाश जब पृष्ठ से फोकस होकर जाएगा तथा परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा तथा दूसरी प्रकाश किरण जिस माध्यम से आया है उसी माध्यम में फिर लौट जाएगा। तो यह दूसरी प्रकाश किरण को कहाँ काट रहा है? यहाँ पर कुछ, यहाँ पर। तो पहला प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस पर, यानी कि मुख्य अक्ष अनंत पर वस्तु रखने पर उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। उल्टा वास्तविक वस्तु से छोटा बनेगा। दूसरा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यदि अगर हम केंद्र तथा अनंत के बीच में वस्तु रखें तो केंद्र तथा अनंत पर वस्तु रखें तो कहाँ पर बनेगा प्रतिबिंब? कमेंट कीजिए फटाक से। आइए केंद्र तथा अनंत के बीच रखते हैं, यानी कि यहाँ पर हो गया वस्तु, ये रहा वस्तु, केंद्र तथा अनंत के बीच वस्तु रख दिए। तो यहाँ से चलने वाली दोनों प्रकाश किरण, पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरेगी। कहाँ से? फोकस से होकर गुजरेगी। मुख्य अक्ष के समांतर चली तथा फोकस से होकर परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती हैं परावर्तन के बाद तथा दूसरी प्रकाश किरण केंद्र से होकर गुजरेगा। यह जिस दिशा में से आया है उसी दिशा में परावर्तन के पश्चात फिर लौट जाएगा। तो यह एक दूसरे को कहाँ काट रहा है? एक दूसरे को काट रहा है फोकस तथा केंद्र के बीच। तो प्रतिबिंब कैसा होना? वास्तविक उल्टा वस्तु से अत्यधिक छोटा। केंद्र तथा फोकस के बीच रखने पर यहाँ पर बनेगा प्रतिबिंब केंद्र तथा फोकस के बीच। केंद्र तथा अनंत के बीच रखने पर केंद्र तथा फोकस के बीच बनेगा। ओके, अभी केंद्र पर रखकर देखते हैं कहाँ पर बनेगा। केंद्र पर रखने पर कहाँ पर बनेगा प्रतिबिंब? कमेंट कीजिए। केंद्र पर रखने पर ये रखा, केंद्र पर मान लीजिए केंद्र पर वस्तु को रखें। अब यहाँ से प्रकाश की किरण, चलने वाली प्रकाश किरण पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरेगी तथा दूसरी प्रकाश किरण भी फोकस को काटती हुई परावर्तक पृष्ठ के टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो यह कहाँ पर प्रतिबिंब बना रहा है? केंद्र के नीचे ही, जस्ट केंद्र के नीचे, यानी कि केंद्र पर रखने पर वस्तु केंद्र के नीचे ही उसका प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा बनेगा? आभासी वास्तविक तथा उल्टा। आभासी वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर। ओके, अभी फोकस तथा केंद्र के बीच रखकर देखते हैं। फोकस तथा केंद्र के बीच में ये रहा वस्तु, फोकस तथा केंद्र के बीच। अब यहाँ से चलने वाली प्रकाश किरण
यहाँ से चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी तथा परावर्तन के पश्चात केंद्र फोकस से होकर गुजरेगी। परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरेगी तथा दूसरी प्रकाश किरण के फोकस से होकर जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण फोकस से होकर जाएगी तथा परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर कैसे हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। तो यह प्रतिबिंब कहाँ बना रहा है? अनंत तथा केंद्र के बीच। अनंत तथा केंद्र के बीच क्या बना रहा है? अनंत तथा केंद्र के बीच। कैसा बना रहा है? वस्तु से बड़ा उल्टा वास्तविक। कैसा बना रहा है? वस्तु से बड़ा उल्टा वास्तविक। फोकस पर रखने पर कहाँ बनेगा? फोकस पर वस्तु रखने पर कहाँ बनेगा? कमेंट कीजिए फटाक से। फोकस पर रखने पर कहाँ बनेगा? चलिए फोकस पर रखते हैं। मान लीजिए यह वस्तु हो गया फोकस पर। अब यहाँ से प्रकाश की चलने वाली प्रकाश किरण पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी तथा परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरेगी। कहाँ से होकर गुजरेगी? फोकस से होकर गुजरेगी तथा दूसरी प्रकाश किरण केंद्र के समांतर होकर गुजरेगी, केंद्र के सामने से होकर गुजरेगी। तो यह प्रतिबिंब कहाँ बना रहा है? ये ऐसे सीधा चला जाएगा, कहाँ तक जाएगा पता नहीं, यानी कि अनंत। फोकस पर रखने पर वस्तु कहाँ बनेगा? अनंत पर। कहाँ पर? अनंत पर। अभी फोकस तथा मुख्य अक्ष के बीच में रखते हैं। फोकस तथा पोल के बीच। ध्रुव। फोकस तथा ध्रुव के बीच, इसे क्या कहते हैं? ध्रुव। ये क्या है? ध्रुव। पोल क्या है? ध्रुव पोल है। फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखने में कहाँ बनेगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, बताइए। फोकस तथा केंद्र के बीच, फोकस तथा मुख्य अक्ष, फोकस तथा पोल के बीच, यहाँ से यहाँ तक, इसे कहते हैं पोल, इसे कहते हैं फोकस। फोकस तथा पोल के बीच रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? कैसा बनेगा? कितना बड़ा बनेगा? आभासी या बनेगा या वास्तविक बनेगा? बताइए फटाफट। आइए देखते हैं। फोकस तथा पोल तथा फोकस के बीच ये रहा वस्तु। यहाँ से चलने वाली प्रकाश किरण, दो प्रकाश किरण चलेगी। पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी तथा परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरेगी तथा दूसरी प्रकाश किरण केंद्र से होकर गुजरेगी। यह यहाँ से आभास होती हुई दर्पण के पीछे जाएगा, बनेगा। अभी इधर स्थान नहीं है, समझ लीजिए। यहाँ से ऐसे जाएगा, मान लीजिए ये था वस्तु, ये हो गया। यहाँ से जाएगा ऐसे, 1 मिनट, ऐसे जाएगा, ऐसे जा रहा है। फिर यहाँ पर आभास हुआ, यहाँ पर आभास होता हुआ वस्तु दर्पण के पीछे जाकर बनेगा, यानी कि वस्तु से बड़ा आभासी तथा सीधा बनेगा। दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा बनेगा